ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, इस चार्ट के ज़रिए फंगी की ऑल 4 क्लासेस फाइकोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज, बेसिडियोमाइसीटीज एंड ड्यूट्रोमाइसीटीज के सारे कंटेंट आपके कवर हो जाएंगे। कंपैरेटिव स्टडी से हम देखते हैं इन सब के बारे में। तो सबसे पहले फाइकोमाइसीटीज की बात करें कि हैबिटेट क्या है, कहाँ पाए जाते हैं ये। तो एक्वेटिक इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, डिकेइंग वुड्स पर प्रेजेंट होते हैं और समटाइम्स इसके अलावा ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब ये केवल और केवल इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा, पैरासाइट होगा। तो फाइकोमाइसीटीज, चूँकि ये फाइको का मतलब होता है एल्गल, तो ऐसे फंजाई जिसमें फंगल कंपोनेंट, एल्गल कंपोनेंट के जैसा भी कुछ कंटेंट मिलते हैं, यानी कि इनकी जो वॉल होगी, सेल वॉल, वो सेलुलोज की बनी हुई होती है, तो इसीलिए इनको बोलते हैं फाइकोमाइसीटीज। तो फाइकोमाइसीटीज में एक्वेटिक होंगे, ये टिकिंग वुड्स पर पाए जाते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। एस्कोमाइसीटीज ये सैप्रोफाइट भी हैं, पैरासाइट भी होते हैं और कोप्रोफिलस यानी कि डंग पर ग्रो कर सकते हैं, एनिमल डंग पर ये ग्रो करते हैं, तो इसीलिए इन्हें बोलते हैं कोप्रोफिलस फंगाई। तो सैप्रोफाइट, पैरासाइट, कोप्रोफिलस ये सारे एस्कोमाइसीटीज हैं। बेसिडियोमाइसीटीज की बात करें तो ये भी सॉइल पर ग्रो कर सकते हैं, लॉग्स पर, ट्रीज़ पर ग्रो कर सकते हैं, साथ ही साथ कुछ ट्रीज़ पर ये पैरासाइट के रूप में भी पाए जाते हैं। तो ऑल्सो एज पैरासाइट ऑफ सम ट्रीज। ड्यूट्रोमाइसीटीज ये सैप्रोफाइट हो सकते हैं या पैरासाइट हो सकते हैं। तो आपने देखा फंजाई जो फंगी है, इनके जो हैबिटेट है, मेनली न्यूट्रिशन की बात करें तो ये पैरासाइट या सैप्रोफाइट के रूप में मिलते हैं। फाइकोमाइसीटीज है जो कि एक्वेटिक इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होता है और ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। तो पैरासाइट ये सारे ही हो सकते हैं, इसमें सभी में पैरासाइट ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। अब इनके माइसीलियम की बात कर लेते हैं, इनकी बॉडी कैसी होती है। तो फाइकोमाइसीटीज ही हैं जिनकी बॉडी एसेप्टेट है। हमने ये डिस्कस किया था कि जब माइसीलियम में कोई सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता है तो इसे हम बोलते हैं एसेप्टेट, है ना। तो यहाँ पर मल्टी न्यूक्लियेट कंडीशन पाई जाती है जिससे बोलते हैं सिनोसेटिक। तो इनकी माइसीलियम कैसी है, एसेप्टेड और सिनोसेटिक है। जबकि और बाकी के सभी में एस्कोमाइसीटीज, बेसिडियोमाइसीटीज, ड्यूट्रोमाइसीटीज ये सभी के सभी कैसे हैं, मल्टीसेलुलर हैं, ब्रांच्ड हैं और सेप्टेट हैं। यानी कि यहाँ पर अगर हम सेप्टा का फॉर्मेशन कर दें, क्रॉस वॉल का फॉर्मेशन हो जाए, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, मल्टीसेलुलर तो है ही, सेप्टा भी प्रेजेंट है और ये क्या है, ब्रांच्ड है, तो ब्रांच फॉर्म में भी प्रेजेंट है और इनमें सेप्टा प्रेजेंट है। तो इन तीनों में सेम कंडीशन है। इनकी माइसीलियम कैसी है, मल्टीसेलुलर, ब्रांच्ड और सेप्टेट। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। ये जो फाइकोमाइसीटीज है, इनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो या तो जूस पोर्स के थ्रू होता है या एप्लानोस्पोर्स के थ्रू होते हैं। तो जो जूस पोर्स है वो मोटाइल होता है, तो मोटाइल जूस पोर्स या नॉन मोटाइल एप्लानोस्पोर्स के थ्रू यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो कुछ मोटाइल है, मोटाइल में क्या है आपका, जूस पोर मोटाइल है, जबकि एप्लानोस्पोर नॉन मोटाइल है। ये जो स्पोर्स है ना, ये स्पोरेंजियम पर ग्रो करते हैं। These spores are produced on the sporangium endogenously in sporangium। तो ये स्पोरेंजियम के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, तो ये स्पोरेंजियम उसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाइकोमाइसीटीज में कैसे हो रहा है, जूस्पोर्स एंड एप्लानोस्पोर विच इज नॉन मोटाइल एंड दे आर फॉर्म एंडोजेनसली इन स्पोरेंजियम। एस्कोमाइसीटीज की बात करें तो यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, कोनिडिया के थ्रू। तो कोनिडिया से यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, जो कि कहाँ फॉर्म कर रहा है, ये कोनिडियोफोर पर बनते हैं बाहर की तरफ एक्सोजेनसली। तो कोनिडियोफोर है, इसके ऊपर बाहर की तरफ ये एक्सोजेनसली कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है। तो कोनिडिया फॉर्म एक्सोजेनसली ऑन कोनिडियोफोर, ठीक है। बेसिडियोमाइसीटीज की बात करें तो यहाँ पर जनरली एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फ्रैगमेंटेशन के थ्रू। तो फ्रैगमेंटेशन से ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं। ड्यूट्रोमाइसीटीज में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया के थ्रू होता है। तो एस्कोमाइसीटीज एंड ड्यूट्रोमाइसीटीज दोनों में क्या है, कोनिडिया है जिनके थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बेसिडियोमाइसीटीज में कोई एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं है और यहाँ पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, फ्रैगमेंटेशन के थ्रू। अब नेक्स्ट आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाइकोमाइसीटीज में आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, ओगेमस टाइप से हो सकता है। ये क्या है,
आइसोगेमस का मतलब क्या होता है? जब यहाँ पर जो गैमेट्स हैं, ये गैमेट्स हैं, अगर ये जो मेल और फीमेल गैमेट है, ये गैमेट्स देखने में मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल सिमिलर हो, देखने में हम इनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल सेम मॉर्फोलॉजी होती है, साइज़ में सेम होते हैं, तो एक मेल और एक फीमेल का काम करेगा यहाँ पर, तो ये बोलते हैं इसे आइसोगेमस। तो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर बट डिफरेंट, कैसे? फिजियोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं, तो ये होंगे आइसोगेमस। एनाइसोगेमस की बात कर ले तो यहाँ पर ये क्या होता है, यहाँ पर साइज़ में भी ये वैरी करते हैं, तो एक बड़ा और एक छोटा होता है, तो मॉर्फोलॉजिकली भी ये डिसिमिलर है और फिजियोलॉजिकली भी ये डिसिमिलर होते हैं, तो ये हो गया एन आइसोगेमस। आइसो मतलब सेम, एन आइसो मतलब डिसिमिलर, सेम नहीं होते हैं। जबकि ओगेमस की बात करें तो ओगेमस में क्या होता है, जो फीमेल है ना वो नॉन मोटाइल होती है और बड़ी साइज़ की होती है, जबकि मेल क्या है वो छोटे साइज़ के होते हैं और मोटाइल होते हैं। तो आपने तीनों चीज़ समझ लिया। आइसोगेमस में मॉर्फोलॉजिकली भी सेम होते हैं और फिजियोलॉजिकली भी सेम होते हैं, बिल्कुल साइज़ में सेम, जबकि एनाइसोगेमस में साइज़ में डिसिमिलर होते हैं और ओगेमस में ये दोनों ही मोटाइल होंगे। आइसोगेमस एनाइसोगेमस दोनों ही मोटाइल हैं, जबकि ओगेमस एडवांस टाइप का होता है, रिप्रोडक्टिव मोड, और इसमें जो फीमेल है ये फीमेल कैसी है, नॉन मोटाइल है, लार्जर इन साइज़ है, जबकि जो मेल है वो स्मॉलर इन साइज़ है और ये मोटाइल होता है। और यहाँ देख लेते हैं एस्कोमाइसिटीज़ में जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है वो एस्कोस्पोर्स के थ्रू हो रहा है। देखिए इनका नाम एस्कोमाइसिटीज़ क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एस्कोस्पोर्स हैं, ठीक है। तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन से ही इनका नाम बन रहा है, तो यहाँ पर अभी सभी में समझेंगे। यहाँ पर क्या है, एस्कोस्पोर्स है, जो कि कहाँ बनते हैं, एस्कस में बनते हैं, तो ये हुआ एस्कस, और एस्कस के अंदर ही ये एस्कोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो एस्कोस्पोर्स का फॉर्मेशन कहाँ होता है, एस्कस के अंदर होता है, एंडोजिनसली होता है, ठीक है। और ये जो एस्काई, इसका प्लूरल फॉर्म है एस्कस का, एस्काई। एस्काई आर अरेंज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज। ये फ्रूटिंग बॉडी को क्या बोलते हैं, एस्कोकार्प। तो ये जो है एस्काई, ये किस पर प्रेजेंट होती हैं, एस्कोकार्प पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वही हम बात कर लेते हैं बेसिडोमाइसिटीज़। तो बेसिडियोमाइसिटीज़ में जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है वो किसके थ्रू हो रहा है, बेसिडियोस्पोर्स के थ्रू हो रहा है। तो ये बेसिडियोस्पोर्स कहाँ फॉर्म करते हैं, तो ये फॉर्म करते हैं बेसिडियम। तो ये बेसिडियम जैसा कोई स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर ये एक्सोजिनसली फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये एक्सोजिनसली बेसिडियम के ऊपर एक्सोजिनसली बनते हैं, और ये जो बेसिडिया, इसका प्लूरल हो गया बेसिडिया। बेसिडिया ये जो अरेंज होते हैं फ्रूटिंग बॉडी के फॉर्म में, इन्हें बोलते हैं क्या, बेसिडियोकार्प, बेसिडियोकार्प। तो बेसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड बेसिडियोकार्प। यहाँ पर क्या था, एस्कोकार्प, यहाँ क्या है, बेसिडियोकार्प, ठीक है। यहाँ क्या है, एस्कोस्पोर्स, ये क्या है, बेसिडियोस्पोर्स। ये बनता है एंडोजिनसली और ये बनता है एक्सोजिनसली, ये डिफरेंस भी होते हैं। जबकि ड्यूट्रोमाइसिटीज़ यहाँ पर कोई सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, इसीलिए इसको बोलते हैं इम्परफेक्ट फंगी। ड्यूट्रोमाइसिटीज़ का मतलब ही हो गया फंगी इम्परफेक्टाई या इम्परफेक्ट फंगी, ठीक है। तो ड्यूट्रोमाइसिटीज़ में सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नहीं होते हैं और इसीलिए इनको हम बोलते हैं इम्परफेक्ट फंगी या ड्यूट्रोमाइसिटीज़ में इनको प्लेस करते हैं। अभी एग्जाम्पल्स में आते हैं, उसके पहले मैं 2 पॉइंट और ऐड करूँगी कि ये जो फाइकोमाइसिटीज़ हैं, इनके मेंबर्स में जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होती है, और इन सभी फंगी में, एस्को, बेसिडियो, ड्यूट्रो के सभी फंगी में काइटिन की बनी हुई सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और एक बात है कि जो यहाँ है फाइकोमाइसिटीज़ में जो स्पोर्स होते हैं उसमें फ्लैजेला प्रेजेंट होती है, फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, बाई फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर होता है, जबकि यहाँ पर कोई फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है। तो एस्को, बेसिडियो, ड्यूट्रो में फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर नहीं होता, जबकि फाइकोमाइसिटीज़ में फ्लैजिला प्रेजेंट है, फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। स्पोर्स कैसे होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं। अब एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है, म्यूकर है, राइजोपस है, एल्बिगो है। राइजोपस के बारे में आप जानते हैं, इन्हें हम ब्रेड मोल्ड कहते हैं। एल्बिगो, अभी आपने पढ़ा था कि एल्बिगो कैंडिडा ये क्या कॉज करता है, डिजीज़ कॉज करता है, वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर। तो मस्टर्ड ये पैरासाइट होता है एल्बिगो कैंडिडा। तो एल्बिगो, राइजोपस एंड म्यूकर। तो एल्बिगो, राइजोपस, म्यूकर एग्जाम्पल ऑफ फाइकोमाइसिटीज़। एल्बिगो, राइजोपस, म्यूकर एग्जाम्पल ऑफ
पाइकोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज में देखें, एस्कोमाइसिटीज में आपने एडिबल फंगी पढ़ा हुआ है। एडिबल में आपने पढ़ा था एगैरिकस, मॉर्चेला और ट्रफल। तो एगैरिकस इसका मेंबर है बेसिडोमाइसिटीज का। एगैरिकस एस्को में नहीं आता। मोरल फंजाई, मॉर्चेला और ट्रफल, ये दोनों एडिबल फंजाई हैं जो कि ये फंगी एस्कोमाइसिटीज में ही आते हैं। उसके अलावा न्यूरोस्पोरा है जो कि रिसर्च में यूज़ हो रहा है, एस्परजिलस है, क्लेविसेप्स है, ईस्ट। हाँ, ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें मल्टीसेलुलर फंगी तो प्रेजेंट है सभी में, एक एक्सेप्शन है। ईस्ट यूनिसेलुलर फंगी है जिसको हम सैक्रोमाइसिस कहते हैं। ईस्ट इज यूनिसेलुलर फंगी विच इज कॉल्ड सैक्रोमाइसिस cerevisiae। तो ये जो सैक्रोमाइसिस है ये यूनिसेलुलर होता है। इसका एक एक्सेप्शन भी है कि सारे मल्टीसेलुलर ब्रांच तो होते हैं, लेकिन यहाँ पर ईस्ट है जो कि यूनिसेलुलर होता है। इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो गए? मॉर्चेला, ट्रफल्स तो है ही, उसके अलावा क्या है? न्यूरोस्पोरा, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स एंड ईस्ट। मॉर्चेला, ट्रफल, न्यूरोस्पोरा, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स एंड ईस्ट, ये क्या है? एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स हैं। बेसिडोमाइसिटीज में देखिए, एगैरिकस जिसे मशरूम कहते हैं, एगैरिकस है। एस्टिलैगो जिसे स्मट फंजाई कहते हैं। पक्सीनिया जिसको हम रस्ट फंजाई कहते हैं। पक्सीनिया रस्ट फंजाई, तो ये रस्ट क्रिएट करता है। उसके अलावा पफ बॉल एंड ब्रैकेट फंजाई भी इसके मेंबर्स हैं। एगैरिकस, एस्टिलैगो, पक्सीनिया, पफ बॉल एंड ब्रैकेट फंजाई। एगैरिकस, एस्टिलैगो, पक्सीनिया, पफ बॉल एंड ब्रैकेट फंजाई, ये सारे आपके क्या हो गए? बेसिडोमाइसिटीज के मेंबर हो गए। अब यहाँ देखते हैं ड्यूट्रोमाइसिटीज में जो एग्जांपल्स हैं, अल्टरनेरिया, कोलेडोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा। अल्टरनेरिया सोलानी, ये जो पोटैटो में डिजीज़ कॉज करता है, ब्लाइट डिजीज़ कॉज करता है, ये अर्ली ब्लाइट। अल्टरनेरिया, कोलेडोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा, ये जो चार्ट है इसमें आपके सारे कंटेंट इसमें ये सारे कंटेंट को कवर कर रहा है। तो ऑल 4 क्लासेस ऑफ फंगी हैज बीन कंप्लीटेड इन दिस चार्ट। तो देखेंगे वंस अगेन, आप रिपीट करेंगे मेरे साथ, माइंड में रिकॉल करिए। सबसे पहले हम फाइकोमाइसिटीज की बात करें तो यहाँ पर आपने देखा कि कहाँ पाए जाते हैं। तो एक्वेटिक होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, बूट ट्रीज पर प्रेजेंट हो सकते हैं। ये सेप्रोफाइट, पैरासाइट एंड कोप्रोफिलस होंगे। यहाँ भी पैरासाइट हो सकते हैं। उसके अलावा सॉइल एंड ट्रीज लॉग पर प्रेजेंट होते हैं, ये भी सेप्रोफाइट पैरासाइट होते हैं। इनमें इनकी बॉडी कैसी होती है, माइसीलियम कैसा है, यहाँ पर एसेप्टेड एंड सिनोसिटिक है। बाकी सभी में क्या है? मल्टीसेलुलर, सेप्टेड एंड ब्रांच्ड। मल्टीसेलुलर, ब्रांच्ड एंड सेप्टेड। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इतने ही कंटेंट है। कहाँ पाया जाता है, हैबिटाट, उसकी बॉडी कैसी है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा है। एग्जाम्पल, तो एसेक्सुअल यहाँ पर जूस्पोर जो कि मोटाइल है और ए प्लानोस्पोर जो कि नॉन मोटाइल है। और ये जो स्पोर्स है ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? स्पोरेंजियम के अंदर। स्पोरेंजियम के अंदर आपने ये पढ़ा भी तो है, ये जो रेजोपस होता है, रेजोपस का स्ट्रक्चर आपने 10th में पढ़ा है कि रेजोपस में स्पोरेंजियम होती है जिसके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो स्पोर्स कहाँ बन रहे हैं? स्पोरेंजियम के अंदर। स्पोर फॉर्मेशन एसेक्सुअल मेथड में आपने पढ़ा हुआ 10th में, रिकॉल कर लीजिए। यहाँ कोनिडिया है, यहाँ कोनिडिया और यहाँ पर एब्सेंट, ठीक है। कोनिडिया, कोनिडिया, बीच में क्या है? फ्रेगमेंटेशन है जो कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मोड है। सेक्शुअल में यहाँ पर आइसोगेमस, एनेसोगेमस एंड ओगेमस टाइप है। एस्कोस्पोर्स में क्या है? एस्कोमाइसिटीज में एस्कोस्पोर्स हैं जो कि एस्कस से बन रहे हैं और इनकी फ्लोटिंग बॉडी किस पर अरेंज होती है, उसे कहते हैं एस्कोकार्प। यहाँ क्या है? बेसिडियोमाइसिटीज में बेसिडोस्पोर्स हैं और ये बनते कहाँ पर है? बेसिडियम के ऊपर, और ये इनकी जो फ्लोटिंग बॉडी किस में अरेंज होती है? बेसिडोकार्प, ठीक है। और यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता ही नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल्स, म्यूकरराइजोपस, एल्बिगो, मॉर्चेला, ट्रफल, न्यूरोस्पोरा, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स एंड ईस्ट, एगैरिकस, एस्टिलैगो, पक्सीनिया, पफ बॉल एंड ब्रैकेट फंजाई, अल्टरनेरिया, कोलेडोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। तो ये आपके कंप्लीट होते हैं सारे फंगी के। वायरस को देखते हैं। वायरस की स्टडी को हम बोलते हैं वायरोलॉजी। वायरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वायरस। अभी देखिए, वायरस को हम बोलते हैं कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, क्योंकि इसमें दोनों के कैरेक्टर पाए जाते हैं। लिविंग कैरेक्टर ये है कि इसमें जेनेटिक मटेरियल है, या तो डीएनए या आरएनए के फॉर्म में, लेकिन इसमें कोई सेल नहीं है, ये नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर है और बॉडी के बाहर इसे हम क्रिस्टल के फॉर्म में स्टोर करके भी रख सकते हैं।
जबकि बॉडी के अंदर जाने के बाद ये म्यूटेट करता है, रेप्लिकेट करता है, ये सारे लिविंग की प्रॉपर्टी भी शो करने लग जाता है, लेकिन बॉडी के बाहर ये नॉन लिविंग की तरह ही रहता है। सो वायरस इज कॉल्ड कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। देखिए वायरस का मतलब है वेनम। वेनम या इसको हम कह सकते हैं पॉइजनस फ्लूइड, वेनम या पॉइजनस फ्लूइड बोलते हैं वायरस को। और वायरस ऑब्लिगेट पैरासाइट है, इसका कोई दूसरा मोड नहीं है, ये सिर्फ पैरासाइट मोड से ही न्यूट्रिशन करता है, रेप्लिकेट करता है, म्यूटेट करता है। तो ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, चाहे प्लांट पर चाहे एनिमल पर, ये पैरासाइट के फॉर्म में ही पाए जाते हैं। इवानोवस्की है, इवानोवस्की ने वायरस TMV वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस को डिस्कवर किया था। इवानोवस्की ने 1892 में टोबैको मोज़ेक वायरस को डिस्कवर किया। तो TMV वॉज डिस्कवर्ड बाय इवानोवस्की इन 1892। और 1898 में MW बेजरिंग ने वायरस के लिए क्या बोला, वायरस को बोला इन्होंने कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। बेजरिंग ने 1898 में वायरस को कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम बोला, और इसका मतलब होता है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। तो TMV डिस्कवर किया था किसने, इवानोवस्की ने, जबकि बेजरिंग ने वायरस को क्या बोला, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। तो कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम किसने बोला था, बेजरिंग ने, BC, ठीक है। और ये इसका मतलब होता है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। WM स्टैनली 1935, तो WM स्टैनली 1935 में TMV को क्रिस्टलाइज करते हैं। टोबैको मोज़ेक वायरस को उन्होंने क्रिस्टलाइज किया और उन्होंने देखा कि क्रिस्टल में बहुत सारे प्रोटीन प्रेजेंट हैं। तो क्रिस्टल कंटेन लार्जली प्रोटीन, और इनकी डिस्कवरी के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था 1946 में। तो 1935 में इन्होंने TMV को क्रिस्टलाइज किया था, 1946 में इन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया है। तो यहाँ पर 3 नाम आपको याद रखना है, इवानोवस्की का, बेजरिंग का और स्टैनली का। इवानोवस्की ने क्या किया, TMV को डिस्कवर किया। बेजरिंग ने वायरस के लिए एक टर्म बोला कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, और WM स्टैनली ने क्या किया, इन्होंने TMV को क्रिस्टलाइज किया था, ठीक है। अब वायरस के अंदर या DNA होगा या RNA होता है जेनेटिक मटेरियल के रूप में, कभी भी एक साथ दोनों नहीं हो सकते हैं। तो वायरस में DNA या RNA कोई एक ही होगा जेनेटिक मटेरियल, DNA RNA साथ में नहीं होते हैं यहाँ पर। और जनरली जो प्लांट को इन्फेक्शन करने वाले वायरस होते हैं उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड RNA पाया जाता है। तो प्लांट्स में जो इन्फेक्शन करते हैं वो वायरस कंटेन सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। एनिमल्स में इन्फेक्शन करने वाले वायरस में सिंगल स्ट्रैंडेड RNA या डबल स्ट्रैंडेड RNA तो हो ही सकते हैं, चाहे वो सिंगल हो या डबल हो। उसके अलावा डबल स्ट्रैंडेड DNA भी हो सकते हैं। बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज कैसा वायरस है, ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को अटैक करता हो। वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज वायरस में डबल स्ट्रैंडेड DNA जेनेटिक मटेरियल के रूप में प्रेजेंट होता है। तो बैक्टीरियोफेज कंटेन डबल स्ट्रैंडेड DNA। एनिमल्स में क्या है, RNA दोनों ही हो सकते हैं, सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड, जबकि DNA डबल स्ट्रैंडेड हो सकते हैं। प्लांट में क्या होता है, RNA सिंगल स्ट्रैंडेड, जनरली ये इन्फेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर जो वायरस है, वायरस के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, प्रोटीन की कवरिंग होती है, जेनेटिक मटेरियल एंड कवर्ड विथ प्रोटीन कोट। तो यहाँ पर ये जो प्रोटीन कोट होता है ना, प्रोटीन कोट को हम बोलते हैं कैप्सिड। क्या बोलते हैं, कैप्सिड बोलते हैं। और ये जो कैप्सिड है इसकी सब यूनिट क्या होती है, कैप्सोमर्स। जैसे यहाँ पर TMV का स्ट्रक्चर देखिए, तो TMV में RNA है, टोबैको मोज़ेक वायरस, ये मोज़ेक डिजीज हो रहा है, टोबैको प्लांट का है। तो प्लांट में क्या जनरली क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होते हैं। तो RNA जेनेटिक मटेरियल हो गया, और यहाँ पर क्या है, ये प्रोटीन कैप्सिड है। ये कैप्सिड की यूनिट क्या है, बहुत सारे कैप्सोमर्स होते हैं यहाँ पर। तो प्रोटीन कैप्सोमर्स इसकी सब यूनिट होती है। और ये जो इनका अरेंजमेंट है ना कैप्सोमर्स का, इनका अरेंजमेंट या तो हेलिकली होगा या तो पॉलीहेड्रल होता है। तो हेलिकल अरेंजमेंट या पॉलीहेड्रल फॉर्म में ये अरेंज्ड होते हैं। तो वायरस डिजीज़ की कुछ बात कर लेते हैं। तो ह्यूमन में कौन कौन से वायरस से होने वाले डिजीजेज हैं, लाइक मम्स, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, हर्पीज़, इन्फ्लुएंजा, कोल्ड, एड्स, ये सारे वायरस से होने वाली डिजीजेज हैं जो कि ह्यूमंस में हो सकते हैं।
और प्लांट्स में कौन कौन से डिजीज़ हो सकते हैं वायरस के थ्रू, जैसे कि मोज़ैक डिजीज़ आपने देखा, टोबैको मोज़ैक वायरस से मोज़ैक डिजीज़ होता है टोबैको प्लांट में। लीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, लीफ की कर्लिंग हो गया, रोलिंग हो गया, येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग डिजीज़, ये सभी प्लांट्स में वायरस से होने वाले डिजीज़ होते हैं। तो ये आपको स्ट्रक्चर सिंपली याद रख लेना है टीएमवी का, जिसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में होता है और यहाँ पर ये प्रोटीन कैप्सिड है जिसके सबयूनिट क्या है, कैप्सोमर्स होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर है, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज में आप देखिए हेड है, कॉलर है और ये पूरा शीथ है और नीचे टेल है, हेड, नेक एंड टेल। तो हेड पोर्शन है जिसमें यहाँ पर बैक्टीरियोफेज में आपने पढ़ा ऊपर डबल स्टैंडर्ड डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, तो डीएनए है, कॉलर है, शीथ है ये, और यहाँ पर ये देखिए टेल फाइबर लगे होते हैं, 6 टेल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें प्रॉन्ग्स भी कहते हैं, 6 टेल फाइबर आर प्रेजेंट। तो वायरस के बारे में आपने देखा कि वायरस इज कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरस का मतलब है क्या, पॉइजन, पॉइजनस फ्लूइड या वेनम भी बोलते हैं। 3 साइंटिस्ट के नाम है, इवानोवस्की, बेजरिंग और डब्ल्यू.एम. स्टैनले। इवानोवस्की ने क्या किया था, इन्होंने टीएमवी को डिस्कवर किया था। बेजरिंग ने क्या बोला, इन्होंने वायरस के लिए कहा कॉन्टेजियम बाइबम फ्लूइडम, जिसका मतलब इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, और स्टैनले ने क्रिस्टलाइज किया था टीएमवी को, टोबैको मोज़ैक वायरस को क्रिस्टलाइज किया था कब, 1935 में, और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया कब, 1946 में, 1946 में। वायरस में डीएनए या आरएनए जेनेटिक मटेरियल होते हैं, दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकते हैं। जनरली प्लांट में जो इन्फेक्शन होता है वो वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं, एनिमल्स के लिए सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड आरएनए या डबल स्टैंडर्ड डीएनए, जबकि बैक्टीरियोफेज में क्या है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होते हैं। वायरस जो ह्यूमन में कॉज करने वाले डिजीज़ आप लोग इतना जानते हैं, प्लांट्स में कॉज कर जो डिजीज़ होते हैं वायरस के थ्रू ये है। टोबैको मोज़ैक वायरस का ये स्ट्रक्चर है। हाँ, यहाँ पर जो प्रोटीन कोट होती है, प्रोटीन कोट को हम बोलते हैं क्या, कैप्सिड। कैप्सिड के सब यूनिट क्या है, कैप्सोमर्स। किस फॉर्म में अरेंज होते हैं, या तो हेलिकल या पॉलीहेड्रल फॉर्म में अरेंज होते हैं। देखिए वायरस कंप्लीट हुआ, अब पढ़ना है वायरॉइड, प्रियॉन्स और लास्ट होगा लाइकेन। ये वायरस, वायरॉइड, प्रियॉन्स और लाइकेन्स, ये इन सारे लिविंग बींग्स के बारे में आर.एच. विटेकर की क्लासिफिकेशन सिस्टम में कोई इनको जगह नहीं दिया गया है, इसलिए इनको सेपरेटली पढ़ना पड़ता है। तो देखिए वायरॉइड क्या है, पहले तो ये कि वायरॉइड को डिस्कवर किसने किया था। तो वायरॉइड को डिस्कवर किया था किसने, टीओ डाइनर ने, 1971। तो वायरॉइड डिस्कवर्ड बाय टीओ डाइनर। ये क्या है, कैसे डिस्कवर किया था, एज ए इन्फेक्शियस एजेंट दैट कॉज पीएसटीडी। पीएसटीडी क्या है, पोटैटो स्पेंडल ट्यूबर डिजीज़, पोटैटो स्पेंडल ट्यूबर डिजीज़। तो इन्होंने, टीओ डाइनर ने वायरॉइड को डिस्कवर किया एज ए इन्फेक्शियस एजेंट जो कि पीएसटीडी कॉज कर रहा है, पोटैटो स्पेंडल ट्यूबर डिजीज़, जो कि पोटैटो में हो रहा है। और इसमें प्रोटीन कोट नहीं होता। देखो वायरॉइड से, वायरस से मिलता जुलता नाम इनका। तो यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल तो है आरएनए, लेकिन यहाँ पर कोई प्रोटीन कोट नहीं होता। तो इट लैक्ड प्रोटीन कोट, हेंस इट नेम एज वायरॉइड। प्रोटीन कोट नहीं है इसीलिए इसका नाम क्या है, वायरॉइड है। और इसको नेकेड आरएनए या फ्री आरएनए भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ ये सिर्फ आरएनए ही है, इन्फेक्शियस आरएनए ही है। और ये जो वायरॉइड में जो आरएनए प्रेजेंट है, इसका मॉलिक्यूलर वेट भी बहुत कम होता है, तो लो मॉलिक्यूलर वेट होता है वायरॉइड का। सिंपली डिस्कवर किया था किसने, टीओ डाइनर ने किया था। कैसे देखा इसको, पॉजिटिव एजेंट या इन्फेक्शियस एजेंट दैट कॉज पीएसटीडी, पोटैटो स्पेंडल ट्यूबर डिजीज़, ठीक है। और इसमें कोई प्रोटीन कोट नहीं होता, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, वायरॉइड बोलते हैं। इसको नेकेड आरएनए या फ्री आरएनए भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर केवल आरएनए ही है, जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शियस आरएनए है जो डिजीज़ कॉज कर रहा है। और यहाँ जो इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है आरएनए का बहुत कम होता है। अभी देखिए प्रियॉन्स को देखते हैं। तो देखो वायरस में तो प्रोटीन कोड भी है और जेनेटिक मटेरियल भी है, लेकिन यहाँ क्या है, वायरॉइड में प्रोटीन कोड नहीं है, आरएनए है। और प्रियॉन्स क्या है, यहाँ पर कोई आरएनए डीएनए नहीं है, सिर्फ प्रोटीन ही है। ये जो प्रियॉन्स है ना, ये इन्फेक्शियस प्रोटीन है,
इसका साइज में वायरस के सिमिलर होता है, सिमिलर इन साइज टू द वायरस, और ये कॉज करता है क्या, न्यूरोलॉजिकल डिजीज कॉज करता है। जैसे कि BSE क्या है, बोविन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, ये एक मेंटल प्रॉब्लम होती है, ये कैटल्स में हो रहा है। तो बोविन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, जिसे हम मैड काउ डिजीज़ भी कहते हैं। बोविन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी क्या है, बोविन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, जिसको मैड काउ डिजीज़ भी कहते हैं, जो कि कैटल में हो रहा है। और इसी के एनालॉगस वेरिएंट है, समझिएगा। एनालॉगस मतलब सेम काम करता है, सेम तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। ह्यूमन के अंदर सेम वेरिएंट है क्या, CR जैकब डिजीज, CJD। इसका पूरा नाम क्या है, CR से क्या होता है, क्रूट्ज़फेल्ट जैकब डिजीज़। और इस डिजीज़ में क्या होता है, बहुत तेज़ी से रैपिड मेंटल डिटेरियोरेशन होता है, मेंटल रिटार्डेशन बहुत तेज़ी से होगा। ये डिमेंशिया क्रिएट करता है, इंसान पागल हो जाता है और अल्टीमेटली डेथ भी हो सकती है, पर्सन कोमा में जा सकता है। ये प्रॉब्लम्स होती है प्रियॉन्स की इन्फेक्शन से। तो वायरॉइड में क्या है, इन्फेक्शियस RNA है, जबकि प्रियॉन्स में क्या इन्फेक्शियस प्रोटीन है। इसको डिस्कवर किया था T.O. डाइनर ने, और ये कॉज करता है PSTD, जिसे हम नेकेड RNA, फ्री RNA कहते हैं। लो मॉलिकुलर वेट होता है इसका। प्रियॉन्स क्या है, इन्फेक्शियस प्रोटीन है, और यहाँ पर ये क्या कॉज करता है, ये न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ कॉज करता है, जैसे कि BSE बोविन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, BSE बोविन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, जो कि इसका एनालॉगस वेरिएंट जो कि ह्यूमन में इन्फेक्शन करता है वो क्या है, क्रूट्ज़फेल्ट जैकब डिजीज़। ठीक है, और इसमें क्या होता है, मेंटल डिटेरियोरेशन बहुत तेज़ी से होता है, डिमेंशिया क्रिएट करेगा, कोमा में भी जा सकता है पर्सन, या उसकी डेथ भी हो सकती है। लाइकेंस को देख लेते हैं, ये लास्ट टॉपिक है। लाइकेंस है क्या, तो लाइकेंस आर द सिम्बियोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगी। एल्गी और फंगी का जो म्यूचुअल यूजफुल एसोसिएशन होता है उसे हम बोलते हैं लाइकेन। इसमें जो एल्गल कंपोनेंट है उसे बोलते हैं फाइकोबायोंट, एंड जो फंगल कंपोनेंट है उसे बोलते हैं माइकोबायोंट। तो फाइकोबायोंट एंड माइकोबायोंट ये पार्ट है किसके, लाइकेन के। यहाँ पर जो एल्गे है, ये दोनों का काम क्या है, कैसे एक दूसरे को बेनिफिट पहुँचाते हैं। जो एल्गी है ना, ये फूड प्रिपेयर करती है और वो फंगी को प्रोवाइड करती है। फंगी क्या कर रहा है, फंगी वाटर को एब्जॉर्ब करता है, मिनरल को एब्जॉर्ब करता है, और वो एल्गी को प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ में शेल्टर भी प्रोवाइड कर रहा है। तो एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर द फंगी, एंड फंगी प्रोवाइड शेल्टर एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर, मतलब फॉर एल्गी। जो लाइकेंस है ना, वो पोल्यूशन के बहुत अच्छे इंडिकेटर है। जो लाइकेंस है दे डू नॉट ग्रो नियर सिटीज़ या पोल्यूटेड एरिया, सिटीज़ के अराउंड में या पोल्यूटेड एरिया में ये ग्रो नहीं करते हैं, ये पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। तो लाइकेन बहुत ही सिंपल है, क्या है, म्यूचुअल यूजफुल एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगी। एल्गल कंपोनेंट इज कॉल्ड फाइकोबिएंट एंड फंगल कंपोनेंट इज कॉल्ड माइकोबिएंट। एल्गी क्या करती है, एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर द फंगी। फंगी क्या कर रही है, फंगी प्रोवाइड शेल्टर एज वेल एज वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करके ये देती है किसको, एल्गी को। और ये इंडिकेटर है किसके, पोल्यूशन के। दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया। इसी के साथ हम लोग ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर रहे हैं, और हम मिलेंगे अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।